नू हिंसा पर हरियाणा पुलिस की एफआईआर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 600 से 700 लोगों ने पुलिस पर हमला किया। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया। धार्मिक नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई है। ये एफआईआर का एक्सक्लूसिव कॉपी आप इस वक्त भारत 24 पर देख रहे हैं। इसके साथ ही इस एफआईआर में कहा गया कि 600 से 700 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली भी लगी। फायरिंग में एएसआई जगबीर, इंस्पेक्टर अनिल को गोली लगी है। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायर भी किए। पुलिस ने लोगों को समझाने और रोकने की कोशिशें की। सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। तो देखिए एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ खुलासा हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल नू हिंसा पर हरियाणा पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा। 600 से 700 लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इसके साथ ही एफआईआर में कहा गया कि धार्मिक नारेबाजी करते हुए पुलिस पर यहां पर पथराव किया गया। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। 600 से 700 लोगों की भीड़ यहां इकट्ठा रही जिसने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी है। वहीं फायरिंग में एएसआई जगबीर, इंस्पेक्टर अनिल को गोली लगी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायर भी किए। इसका भी जिक्र इस एफआईआर की कॉपी में। पुलिस ने लोगों को समझाने और रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत नू में इस हिंसा को भड़काया गया। पुलिस की एफआईआर की कॉपी में इस बात का जिक्र किया गया है और कई अहम सवाल यहां खड़े होते हैं नू की पुलिस पर भी कि 700 से 800 पुलिस जो वहां तैनात रहती है, आखिर उस वक्त जब शोभा यात्रा निकाली गई वो कहां गायब हो गए। अब ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हरियाणा की पूरी स्थिति को यहां पर बयां करते हुए आपको दिखेगा। नू की तस्वीर जहां हिंसा हुई, वहीं गुरुग्राम में भी आगजनी की गई। सोहना रोड पर भी जमकर प्रदर्शन किया गया। यहां भी पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। ये तस्वीरें सोहना रोड से हम आपको दिखा रहे हैं और पलवल में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। तो हरियाणा के कई जगहों पर इस तरह की हिंसक झड़प हुई और लगातार कल भी कई इलाकों में नू के आगजनी की गई है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त निरीक्षण किया जा रहा है। एसपी, एसएसपी सब यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, मामले को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच हमारी संवाददाता पूजा यादव ने नू में ग्राउंड जीरो पर वहां वो लगातार तैनात है और उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आखिर क्या कुछ कंडीशन इस वक्त नू की। बादशाहपुर के आर्य समाज मंदिर के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। भारी तादाद में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। दरअसल इन लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और उनका कहना यह है कि जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको मदद दी जाए, सरकार प्रशासन उनकी आवाज सुने। साथ ही साथ यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि बादशाहपुर का नाम बदनाम किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर थे और पुलिस आपके पास में आई थी, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या था उस ज्ञापन? हमने राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है। मेवात में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से वहाँ हिंदू समाज पर मेवात के जिहादियों ने उन पर हमला किया है, उनकी जान माल का नुकसान किया है, उनकी गाड़ियों को जलाया गया है, वहाँ के स्थानीय लोगों के घरों को जलाया गया है, उनकी दुकानों को जलाया गया है और तो और पुलिस के थानों में भी आगजनी की है। तो इससे लगता है कितना बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे था। उस षड्यंत्र की पड़ताल शासन प्रशासन करे, दोषियों को शीघ्र पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, उन पर एनएसए लगाया जाए और उस प्रॉपर्टी जब्त करके उसको नीलाम किया जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई उससे की जाए। वहाँ पर भी जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है, यहाँ भी उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला जाए, क्योंकि अपराधियों के साथ, जिहादियों के साथ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी वो चैन से नहीं बैठेंगे। हमने वहाँ सीआरपी और अर्धसैनिक बलों की एक स्थायी टुकड़ी तैनात करने की मांग भी की है ताकि इस तरह की नापाक ताकतें वहाँ दोबारा से अपना फन ना उठा सके। ये देश शांति वाला देश है, शांति चाहता है, हम भी शांति चाहते हैं। कुछ बच्चों ने कुछ टूटी हुई कबाड़ की दुकान में, बोतलों में, टूटे हुए फर्नीचर में उन्होंने आग लगा दी और फिर वो धुआं उठने लगा। उसकी फुटेज ऐसी बना दी गई कि कितनी बड़ी आगजनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब शांति से रह रहे हैं और वो करने वाले भी बाहर के लोग थे। जैसे हमें पता चला, गाँव के प्रबुद्ध लोग सामने आए और उन लोगों ने खदेड़ दिया। कुछ बाहर के लोग थे, यहाँ मस्जिद में भी पहुंचे, लेकिन उसी मोहल्ले के यहाँ पर बड़ी खुले में पेट्रोल डीजल बिक रहा है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो बहुत जगह बिक रहा है जी, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं। कल से सारी दुकानें बंद है। विशेष तौर पर सबको कह दिया है कोई इस तरह का घटना ना करे जिससे हमारा गांव, हमारा क्षेत्र बदनाम हो। और कुछ बाहर के लोग थे, गांव के लोगों ने उनको खदेड़ा है। मस्जिद के सामने भी कुछ लोग, बाहरी लोग गए थे
तो गांव के लोगों ने वहां स्वयं खड़े हो गए, पुलिस भी थी और उनको सबको भगाया, कोई वहां घटना नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को अपने अपने लोगों की सूचनाएं मिल रही हैं, लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, कौन गुनहगार है ये तो सरकार और प्रशासन बताएगा, लेकिन फिलहाल हकीकत ये है कि लोगों ने कुछ अपनी जान खो दी और उसके अलावा माहौल में अब भी कहीं कहीं अशांति, जिसको शांत करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ भारत 24 के लिए बादशाहपुर से पूजा यादव। तो देखिए, नू हिंसा के खिलाफ बजरंग दल का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली में आज 23 जगहों पर बजरंग दल का प्रदर्शन है। बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर के पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद भी प्रदर्शन करती नजर आएगी। नूह में हिंसा के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट इस वक्त है। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। पूजा यादव की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई और देखिए किस तरीके से नूह के हालात को बदला गया। वहां हिंसक झड़प होती है, महिलाएं भागकर, साथ में बच्चे उनके होते हैं, मंदिर में शरण लेते हैं, दो गुटों के बीच हिंसक झड़प होती है और एक दूसरे के ऊपर ये जिम्मेदारी ठोक दी जाती है। यहाँ ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बजरंग दल की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं और हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां, जिसमें स्टेट पुलिस, IRB, HAP बटालियंस वो वहाँ पर अलग अलग ज़िलों में जो है तैनात की गई हैं। साथ में कुछ जो हमारे ट्रेनीज़ थे, जो मधुबन में विभिन्न कोर्सेज में आए हुए थे, उनको भी बुलाया गया और उनकी भी जो है ड्यूटी लगाई गई। जो ये FIRs हैं, इसके बारे में अलग अलग SITs बनाए जा रहे हैं और हर SIT को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। कर्फ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है ताकि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूध इत्यादि खरीद सकें और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कई अधिकारी नूह में और अन्य जगहों पर कैंप कर रहे हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं, ADG साउथ रेंज हैं, IG लॉ एंड ऑर्डर हैं, DIG STF हैं, कई डिस्ट्रिक्ट SPs भी कुछ हमने बुलाए थे और वो सब लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। लगातार जो है स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाएगा। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का कोई जो है इस तरीके का अवसर नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये नूह में है। नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं।
इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने पेन इंडिया पे आज प्रोटेस्ट की बात की है, उसको लेके पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ, किस तरीके के इंतजाम है पुलिस के? सभी जगह हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है, जैसे भी ये कॉल हुआ है इसके अलावा भी चूँकि इस तरह की घटना है उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो उसके बारे में लगातार हम जो है सचेत हैं और सबको, सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ को, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को, रेंज आईजीज़ को, एडीजीज़ को, डीसीपीज़ को ये सख्त हिदायत है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें, जो संवेदनशील इलाके हैं उन पे पुलिस प्रेजेंस रखें, और कोई भी उपद्रवकारी है या कोई भी शरारती तत्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाए। सर, पुलिस के कुछ जवान थे जिनको चोट लगी थी इस पूरे मामले में, और अब किस तरीके के हालात उनके, कितने लोगों को लगी थी इसमें चोट, और बुलेट इंजरी कितने लोगों को हुई है? हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे आपको पता है हमारे 2 जो है होमगार्ड के जवान वो शहीद हुए थे, उनके वो जो है ड्यूटी पे उन्हें चोट लगी थी, उनकी मृत्यु हुई है। उनको विभाग जो है अपने तरफ से श्रद्धांजलि भी देता है और उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा करीब 19-20 और पुलिस के मुलाजिमों को ड्यूटी के दौरान चोटें लगी थी, उनमें से ज़्यादातर ठीक हैं, कुछ एक अभी उपचाराधीन है। मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। गोली कितने पुलिसकर्मियों को लगी थी? गोली से कितने लोग घायल हुए थे उस दौरान? ऐसा है कि अब एग्जैक्ट डिटेल ये कह पाना कि कितने थे, बल्कि एक हमारे अधिकारी थे, उन्हें पेट में या रीढ़ में गोली लगी थी। इसके अलावा 1-2 लोग और हो सकते हैं जिन्हें छर्रे वगैरह लगे हों। डिटेल ऑफ जो है इंजरीज ये तो ऑफ हैंड कह पाना मुश्किल है, किंतु जो भी हैं वो उपचाराधीन है और कई उनमें से ठीक हो चुके हैं। मोनू मानेसी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी पटौदी में, और उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार उसने लोगों को ये भी कहा था कि वो मेवात इस यात्रा में शामिल होगा, और उसके बाद ये पूरे हालात बने। मोनू मानेसी सर की गिरफ्तारी कब तक सर देखते हैं? ऐसा है कि जो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी, और शीघ्र अतिशीघ्र मैंने जैसा कहा जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पुलिस के पास गुरुग्राम को सेफ रखने के लिए कोई प्लान है? आईटी हब है गुरुग्राम, बहुत बड़ा, लड़के लड़कियां यहाँ काफ़ी होते हैं, ऐसे में दंगा बढ़ा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर? देखिए, कुल मिला जुला के जो शहर है उसमें एक घटना हुई थी एक मस्जिद की, उस पर केस दर्ज हुआ है, उस पर लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके 4 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कुछ बाहरी क्षेत्रों में बादशाहपुर के तरफ, सोहना के तरफ कुछ घटनाएं हुई हैं, उनमें भी प्राथमिकी दर्ज हुई और शीघ्र अतिशीघ्र उसमें सभी में जो है कानूनी कार्रवाई होगी, हो भी रही है। कई केसेस में राउंड अप भी हुए हैं लोग, कुछ के खिलाफ निवारक जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये मैं आश्वासन देता हूँ। सर 27 तारीख को 27 जुलाई को मोनू मानेसर सर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें चल रही थी। क्या मानते हैं कि मेवात पुलिस की इंटेलिजेंस का लैप्स है, ये उसी की वजह से ये हिंसा हुई है नूह में? देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तह तक जाना, ये एक अलग है। फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नज़र रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, दैट इज सेव्ड एंड द सिचुएशन इज रिट्रीव्ड एज फार एज नॉर्मल। सर, क्या आप मानते हैं ये प्री प्रायोजित था सारा कुछ? ऐसा है, जैसे मैंने कहा आपको कि षड्यंत्र है या जो भी है, ये इस पे अटकलें लगाने की बजाय जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और जो एक मिनट जो सबूतें मिलेंगी उनके आधार पे बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि गुरुग्राम के कुछ मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, उनको बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी मॉल बंद किया गया है या किसी भी प्रकार से किसी भी दफ्तर गुरुग्राम में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जहां कोई मॉल बंद किया गया हो। यदि इस तरह की कोई सूचना है या इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है और मैं आश्वासन देता हूं कि यहाँ किसी किस्म का कोई बलवा या कोई इस तरह की घटना होने को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो लोग इसमें
करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की सर, जाएगी। प्रवासी लोगों को निशाना बनाया गया है, प्रवासी मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाएं ताकि उनको विश्वास रहे कि गुरुग्राम उनके लिए सुरक्षित है? ऐसा है, मैंने जैसे कहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। कुछ शरारती तत्व इस तरीके के घटनाओं का मौके का फ़ायदा उठा के प्रयास करते हैं, कुछ केसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन उन सब से सख्ती से निपटा जा रहा है और लगातार पुलिस जो है वो ये प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक सफल हुई है कि स्थिति जो है बहुत जल्दी, परसों के बाद कल और आज में लगातार स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मुंह से कुछ लोकल पॉलिटिशियंस के बयान पहले ही आ रहे थे, विधायक तक का भी बयान आया था। अग्रवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू में फिलहाल ढील दी गई है। आप जानते हैं कि नूह में लगातार इंटरनेट कनेक्शन पर रोक थी, बड़े अधिकारी इलाके में लगातार मौजूद हैं, यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। तो नूह की स्थिति पहले से बेहतर है और आश्वस्त करते हुए डीजीपी को इस वक्त आप सुन रहे थे कि नूह की स्थिति आगे बेहतर रहेगी।